हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है वो हो जाएगा आपका लोथल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ये सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो सितार और तबले का जनक है वो माना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो हो जाएगा पामीर या तिब्बत का पठार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था वो हो जाएगा आपका मिहिर सेन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति है ये होती है आपकी 746 वाट के बराबर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है वो हो जाएगा आपका पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा है वो हो जाएगा आपका नायलॉन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 17 मीटर की दूरी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन है वो होता है आपका बैंगनी रंग का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट है इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आकाश में तारे हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग है ये कहा जाता है आपका लाल हरा और नीला को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में गैस भरी जाती है हीलियम गैस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, टांका धातु या शोल्डर में किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो टांका धातु है या शोल्डर है इसमें मिश्रण होता है टिन और सीसा का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग है यह है आपका आंखों से संबंधित। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो हो जाएंगी वेलेंटाइना तेरेसोकोवा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो शनिवार है, ये हो जाएगा आपका पारा का अयस्क। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है, यह है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पेलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलार्गा रोग है, ये होता है आपका विटामिन B3 की कमी से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है, वो विटामिन डी की होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है, ये हो जाएगी आपकी 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है, ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है, ये हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप्स है, ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक है, ये खगोलीय दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व है, वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है, ये हो जाएगी आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये हो जाएगा आपका होमो सेपियंस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, वो दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन है, वो पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है रेबीज नाम का रोग होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति है, ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, वो हो जाएंगे आपके मैडम मेरी क्यूरी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय है, ये हो जाएगा आपका काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे, वो हो जाएंगे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो हो जाएंगी आपकी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगला सवाल है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, वो हो जाएंगे आपके कपिल देव। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है, वो हो जाएंगे आपके 12 सदस्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो नोबेल पुरस्कार हैं ये शुरू हुए थे आपके 1901 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है ये हो जाएगी आपकी टका। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण लिखी थी आपकी महर्षि वाल्मीकि ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग है ये शरीर के अंग को प्रभावित करता है, वो दांत और मसूड़ों को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक है जो आपका वो हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा हो जाएगी आपकी येन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी है यह स्थित है आपकी देहरादून में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का खेल का संबंध है ये हो जाएगा आपका टेनिस से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी वो हो जाएगी संतोष यादव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ये आपका 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन है ये हो जाएगा आपका राज्यसभा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है वो हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सन 1954 में भारत चीन समझौता है ये जाना जाता है पंचशील समझौता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप है ये जीता था आपका स्पेन ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है ये स्थित है आपकी पुणे में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है
वो होगा 72 बार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार की जनगणना है वो 1872 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द है ये प्रयोग होता है आपका टेनिस में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले सेना अध्यक्ष थे वो हो जाएंगे आपके जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा है ये हो जाएगा आपका मणिपुर का लोक नृत्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन है ये केरल में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो पौधों में जीवन होता है ये बताया जगदीश चंद्र बसु ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम है ये स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 46 होगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण है ये पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब है ये होता है आपका 80 से 120 mm। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है ये होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस है ये लिखी है तुलसीदास ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए हैं? तो प्रथम एशियाई खेल हैं ये 1951 नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब है ये मापा जाता है बैरोमीटर से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहां पर है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है ये हो जाएगा आपका भगत सिंह फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला सोनीपत में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? तो टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाला भारतीय था वो हो जाएगा आपका अनिल कुंबले। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप है ये हुआ था आपका रूस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।